आध्यात्मिक विकास के चैनल मंत्र ज्ञान में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे साधक मेरे से सवाल कर रहे थे कि होली की कोई विशेष पूजा विधि है तो मैं उनको बता दूं, तो आप मेरे साथ पूरा बने रहिए। लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं सारे दुख सारे समस्याओं से मुक्त होने का विशेष विधि। लेकिन उसके पहले मैं आपको बारी बारी से ऐसी विधि बताऊंगा, जैसे रोग है आपके शरीर पे, दवाई तो आप करिए, लेकिन इस दिन से अगर आप उस निश्चित अनुष्ठान को शुरू करते हो तो आपके सारे रोग धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। वो इसलिए चूंकि मंत्र जाप करने से हमारे शरीर में विशेष एनर्जी बनती है और ये शुभ दिन है, होली का दिन। और इस दिन से अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। विशेष कृपा इसलिए प्राप्त होगी जैसे कि अगर आप प्रत्येक दिन थोड़ी थोड़ी बूंद नित्य अगर किसी पत्थर में भी टपकाओ तो पत्थर में भी छिद्र हो सकता है। आपको भी पता है, जैसे पहले बावली हुआ करता था, वहाँ पे रस्सी से पानी निकालते थे तो रस्सी के घर्षण से पत्थर भी कट जाता है। तो ठीक ऐसे ही होली का दिन निश्चित दिन पे मनाया जाता है, फागुन मास के पूर्णिमा के दिन। तो अगर इस दिन से आप मंत्र जाप करते हो तो आपको विशेष लाभ होगा। और 2019 का होलिका दहन 20 मार्च यानी 21 मार्च को फाग है और समय सीमा आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस दिन आपको विशेष मंत्र जप करना है। अगर आपके जीवन में भौतिक दिक्कतें हैं, जैसे कि मैं एक एक करके बताता हूँ, विवाह में बाधा, धन प्राप्ति, गरीबी, गृह क्लेश, कारोबार में बरकत ना होना, कोई कर्ज लेके चला गया है, कर्ज वापिस नहीं करता, इस दिन से आप विशेष मंत्र का जप चालू कीजिए और परमात्मा का विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। तो 20 मार्च 2019 की रात को आपको दूध और चावल की खीर बनवा लेना है, भले ही आपको छोटी कटोरी ही सही। और होली की रात को चंद्रमा को अर्घ देना है, दीपक जलाकर दिखा दें और कटोरी में जो खीर रखी है आपने उसे आप बड़े अहोभाव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, भगवत गीता में आपने कहा है नक्षत्रों का अधिपति आप चंद्रमा हैं। हे भगवान, आज हमने अपने घर में आपके लिए प्रसाद तैयार किया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। आपको ये बातें दोहरानी है मन ही मन, हाथ जोड़कर अपने इष्ट के सामने। और मंत्र जो मैं बता रहा हूं उसे आपको बोलनी है। मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। एक बार फिर से मैं बता दूं, 3 मंत्र है, इसे आपको मन ही मन दोहराना है। ओम सोमाय नमः, और बोलता हूं मैं ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। ये तीनों मंत्र चंद्रदेव के मंत्र है। लेकिन खास बात बताऊं, ये मंत्र अगर आपको याद ना हो और आपका गुरु मंत्र से ही आपका मन को शांति मिलती है तो ऐसे कई मंत्र जपने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं विशेष अलग अलग बताता रहूं, करने की आदत होती है, इसलिए मैंने ये मंत्र बताया। क्योंकि आप किसी को भी भजोगे तो गीता में जैसे श्री कृष्ण कहते हैं मुझे ही प्राप्त होगा, और जो जिसको भजेगा उसी की ओर उनकी श्रद्धा होगी। तो अगर आपकी गुरु मंत्र है तो अपने गुरु मंत्र का ही जाप कर सकते हो, नहीं तो मैंने 3 मंत्र तो बता ही दिए हैं। इस मंत्र से आपको प्रार्थना करनी है और निश्चित ही आपके जीवन में बरकत होगा, आपके काम काज में रुकावटें हैं वो खत्म होगी। और इस दिन से आप अपने गुरु मंत्र का जाप निश्चित संख्या में नित्य करना चालू कर दीजिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि इस दिन विशेष दिन है, क्योंकि हर साधक विशेष मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। जैसे दिवाली बड़ा त्यौहार होता है, ठीक वैसे ही होली भी दूसरे नंबर के सनातन संस्कृति में बड़ी त्यौहार है। तो इस दिन से आप अपने नित्य मंत्र जप की संख्या बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं 2 या 3 माला भी बढ़ा दीजिए। और होली के दिन हनुमान जी का पूजा पाठ विशेष कर सकते हो, क्योंकि इस धरती पर हनुमान जी को जागृत देव कहा जाता है। और हो सके तो आप 40 पाठ करें उस रात्रि को। और अगर आपकी श्रद्धा सिर्फ गुरु पे है तो आपने गुरु को ही श्रद्धा कर लिया तो भी हनुमान जी को प्राप्त हो गया। लेकिन जो हनुमान भक्त होते हैं वो मेरे से बार बार सवाल करते हैं, उसके लिए मैंने ये बात कहा। तो अगर आप हनुमान जी का पूरा 40 नहीं पढ़ सकते तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरना और रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। इतना ही अगर आप जाप करते हो तो भी आपको वो लाभ मिलने वाला है जो कि आपके पूरी 40 में पाठ करने से प्राप्त होता है। तो ऐसा प्रार्थना कर दी जाए अगर हनुमान जी को या अपने गुरु जी को, तो आपके गुरु जी यानी ईश्वर का कृपा निश्चित ही आपको प्राप्त होगा और इस दिन से आप विशेष साधना में सफल होने लग जाओगे। रात्रि जागरण पूरी तरह से ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, शाम के समय तो आपको मंत्र जप करना ही चाहिए, मध्य रात्रि को मंत्र जप करना चाहिए और सुबह 3 बजे से 6 बजे तक आपको जागरण करके अपने मंत्र को
अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन अगर आप जाप करते हैं तो हजारों गुना लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र में इनका विशेष महत्व बताया गया है। यह बुधवार के दिन है 20 मार्च को और पूर्णिमा के दिन है, इसलिए आप चंद्र को अर्घ दें। हो सके तो त्राटक कर सकते हो चंद्रदेव को, यानी आप इस दिन सारी समस्या को मुक्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान कर सकते हो। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है तो लक्ष्मी देवी श्री चित्र के सामने बैठिए। अपने गुरु चित्र रखना आवश्यक है। अगर गुरु नहीं है तो भी आपको हाथ में जल लेके जिस संत के प्रति आपकी श्रद्धा है उन्हें गुरु स्वीकार करके आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी बातें आपके मन में अगर विशेष तौर पे प्रश्न होता है तो उनके जवाब के लिए आपको जागृत गुरु की जरूरत पड़ती है। इस दिन आप सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, उनकी पूजा करें। उनके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इन प्रयोग से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। अगर आपके व्यापार में दिक्कतें हैं, यानी आप नौकरी धंधा करते हैं, उन्नति नहीं हो रही, तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिव जी पर चढ़ा दें। अब ये गोमती चक्र क्या होता है? जो दुकान होते हैं जहाँ पे पूजा का सामान बिकता है वहाँ से आप ले सकते हो। बहुत ही सस्ती होती है और आप इस दिन गरीब को भोजन भी करा सकते हो। और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आप मन ही मन प्रार्थना कीजिए। गरीब भगवान के अंदर होते हैं, ऐसा फीलिंग करना है आपको, और आपकी ये गरीबी दूर करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सहयोग हो जाएगा। यदि राहु के कारण परेशानी है, कई बार ऐसा होता है कि साधक ज्योतिष के चक्कर लगाते हैं, उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो दक्षिणा दे सके, हवन करा सके, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख शांति हो। तो आप ज्योतिष के चक्कर लगाने के बजाय इस दिन विशेष मंत्र जप कीजिए और थोड़ा गुड़ डालें अपने हवन कुंड में और बस प्रार्थना करनी है और आपको राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और हो सके तो आप गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। देखिए, गाय को गुड़ खिलाने से आपको गाय नौकरी नहीं देगी, बशर्ते हमारे पिछले संस्कार हैं वो धुलते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शिव जी में हम दूध चढ़ाया, दूध हमें गरीब को खिलाना चाहिए। बिल्कुल खिलाइए, लेकिन गरीबों को दूध खिलाने से वो उनकी तृप्ति हुई, पर यहाँ खुदा का जो खिलाया हुआ है, अर्पण करने का हमारा भाव है वो अलग होता है, क्योंकि उनका स्थान भी अलग होता है। तो आप इस दिन अपने मंत्र को जाप कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसे आप फॉलो कीजिएगा। आपको एक बार में समझ में आए तो वीडियो को आप बारी बारी से देखकर आप इसे पालन कर सकते हो। तो घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को आप जिस भी होलिका दहन करते हैं उसमें घी से भिगोई हुई 2 लौंग आप जरूर समर्पित कीजिए। पहले मैंने क्या बताया आपको कि आप होलिका दहन करते हैं उसमें कपूर डालिए, अभी मैं बता रहा हूँ घी से डुबोई हुई लौंग भी आप डाल सकते हो। और आप इस दिन परिक्रमा करें, निश्चित संख्या में परिक्रमा करें, यानी 11 परिक्रमा कर लीजिए। होलिका दहन करते हैं उससे अग्निकुंड को सूखे नारियल की आहुति दे सकते हो। तो अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है उनके लिए भी आपको बताता हूँ कि आप इस दिन गड्ढा खोदकर उनमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ पुराने समय के लोगों से पूछोगे मिल जाएगा, या फिर पूजा के सामान जहाँ बिकता है वहाँ से आप ले लीजिए। 11 कौड़ी आप मन ही मन संकल्प कीजिए, जो भी आपकी दिक्कत है, जिसने भी टोटका करा है ये टोटका से मुक्त हो रहे हैं। और आपको होलिका जो दहन हो रही है उसकी 11 फेरे लगा लेनी है और उस कौड़ी को नीचे जमीन पे आपको गाड़ देनी है, तो या फिर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपको ऐसा कभी डर लगता है कि नहीं सोते हैं और बुरे सपने आते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे बुरे सपने ना आए। बस आपको सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैंने काफ़ी सारी बात बताए, कुछ बातें जैसे रोजगार, अगर आपको लगता है कि आपका बेरोजगारी है, आपको रोजगार धंधा नहीं मिल रहा, तो रात्रि 12 बजे जैसे मंत्र जप करोगे तो उस दिन एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं। आपके एरिया में जहाँ भी चौराहा होगा उसके 4 टुकड़े करिए और चारों दिशाओं में फेंक जाइए। वापिस आपको पलट कर नहीं देखना है, मन में इतनी सी धारणा बनानी है कि मेरे सारे समस्या खत्म हो रही है, चारों दिशाओं में मैंने फेंक दिया। अगर आप नींबू फेंकते हो तो वैसे तो बहुत सस्ती होती है नींबू। अब लोग बोलेंगे कि नींबू से कैसे होगा, ये हमारी मन की भावनाओं को हम सिर्फ मजबूत कर रहे हैं और हमारे जो अंदर संकल्प है वो ऐसा करने से हमें जो पुराने संस्कार है वो धुल जाएंगे। वैसे नींबू जो है हमें नौकरी नहीं देता, हमारे अंदर जो भावना है अब तक की गिरी हुई थी वो ऊपर उठने लगेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो। और सच बताएं तो आपको इन सारी चीज़ों को करने के बाद मुख्य जो करना है वो तो आपके अपने मंत्रों को जाप ही करना है। जैसे गुरु मंत्र का जप करते हो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि विवाह में कुछ बाधा है, तो इस दिन आप शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए,
हल्दी अर्पित कीजिए। बस आप प्रार्थना करते जाइए कि मेरे सारे समस्या शिव जी को अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपका विवाह में भी आपको सहयोग मिलेगा। तो मैंने अब तक बताए जितने भी बातें, उन सारी बातों को बारी बारी से समझ के आप अपने ये अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन मुख्य बात है, अपने गुरु मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। तो इस तरह की जो समस्या है, कोई भी समस्या आपके अंदर अगर आती है तो भी आप समता बनाए रखोगे और समस्या से लड़ने की आपके अंदर क्षमता आएगी। कब तक हम मच्छर को भगाएंगे? मच्छर मीन्स मॉस्किटो। कब तक हम मॉस्किटो को भगाएंगे? हमारे अंदर ही इतनी एनर्जी आ जाए, इतनी सहनशीलता आ जाए कि छोटी मोटी बाधाएं हमें आसानी से हम उन्हें पार कर लें। तो अपने गुरु मंत्र का जप करिए, गुरु नहीं है तो किसी को पे श्रद्धा करिए। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। होली के दिन ये विशेष साधना जरूर संपन्न करें। फिर मिलेंगे, आते रहिएगा हमारे चैनल पे।